हेलो दोस्तों, आज की कहानी है वो कौन थी, बहू या बेटी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शाम के 7 बज रहे थे। रानी जी अपनी क्लिनिक में पेशेंट देख रही थी। तभी अपने केबिन में अपने पुराने पेशेंट को देख खुश हुई। मुस्कुराते होते हुए बोली, क्या बात है, आज इधर कैसे आना हुआ। महेंद्र जी मुस्कुराते हुए कहे, आपसे एक काम है रानी जी। उनको कुर्सी में बैठने का इशारा की। खुद अपनी कुर्सी में बैठ पानी की बोतल से पानी सुकून से पीते हुए बोली, हाँ बताएं, क्या बात है। महेंद्र जी बोले, मेरी बहू का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर घर आ गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप भी देख लें। रानी जी बोली, डॉक्टर क्या बोलते हैं। महेंद्र जी बोले, डॉक्टर तो बोलता है सब ठीक है, बस थोड़ा बहुत कसरत करवाना है और कुछ कुछ समझाना है। रानी जी बोली, ठीक है, अभी तो पेशेंट है, यहाँ से फ्री होने के बाद जब घर के लिए निकलूंगी तो मैं उन्हें देखते हुए चली जाऊंगी। महेंद्र जी चले गए। रानी जी शहर की सफल फिजियोथेरेपिस्ट है। 5 साल पहले उनका क्लिनिक जब ओपन हुआ था तो 70 वर्षीय महेंद्र जी उनके पहले पेशेंट थे। ट्रीटमेंट के दौरान ही उनके बीच सामान्य बातें होती। ठीक होने के बाद उन्होंने अपना जान पहचान में काफ़ी लोगों को रानी जी का नाम सुझाया था। रानी जी अपने सारे पेशेंट से रिश्ता बड़ा अच्छा रखती थी। रानी जी और पेशेंट का रिश्ता सिर्फ मरीज और डॉक्टर का नहीं होता था, एक पारिवारिक रिश्ता जैसा होता था। खैर, रात के 8:30 बज रहे थे। रानी जी अपनी क्लिनिक बंद कर घर जाने को हुई तो उन्हें याद आया कि महेंद्र जी के बहू को भी देखना था। लिहाजा वो अपने पेशेंट के घर गई। घर के हॉल में उनकी बहू नीरू जी थी। यूरिन यानी मूत्र की थैली लगी थी और उन्हें सहारा दिला बैठाया गया था। रानी जी सबसे पहले पेशेंट के सामने बैठी और उनका रिपोर्ट देखने लगी। रिपोर्ट देखने के साथ साथ ही वह पेशेंट नीरू जी से भी बात करते जाती। क्या हुआ आपको। नीरू जी बात समझ नहीं पा रही थी। रानी जी कुछ पूछती और नीरू जी कुछ बोलती। नीरू जी के डॉक्टर से बात की, खुद नीरू जी का चेकअप किया। नीरू जी को कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं था, बस वह थोड़ा कंफ्यूज थी। हादसे का सदमा था या दवाइयों का असर था कि वह कंफ्यूज थी। चीज़ें वह कुछ सही से समझ नहीं रही थी। बार बार अपने जांघ के पास हाथ रख दबाते हुए कहती, सुसु आ रही है, पोटी आ रही है, सुसु आ रही है, पोटी आ रही है। नीरू जी के बगल में खड़ी एक लड़की थी जो जींस टॉप पहने थी और एक लड़की और थी जो नीरू जी से 2 कदम दूर में एक बच्चे को गोद लिए थी। ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन नीरू जी के लिए सजग हुआ भी थी। खैर, नीरू जी के पास जींस टॉप पहने लड़की नीरू जी के लिए बहुत परेशान थी। बार बार नीरू जी को दिलासा देती, माँ परेशान मत हो, आपको डायपर पहनाया हुआ है, कुछ नहीं होगा। अगर सुसु पोटी आ रही है तो कर दो, मैं साफ़ कर दूंगी। थोड़ी देर पहले भी आपको ऐसा लग रहा था कि आपने गंदा कर दिया है, लेकिन डायपर हटाया तो देखा ना। माँ कुछ नहीं था, डायपर बिल्कुल साफ था, आप परेशान मत हो। आपको सुसु पोटी आ रही है, कर दो, मैं साफ़ कर दूंगी। नीरू जी फिर भी दोहराई जा रही थी, सुसु आई पोटी आई। नीरू जी की हालत देखने के बाद रानी जी बोली, मैंने सारा टेस्ट कर ली हूँ, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता, बस थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में है, वह भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मेरा ज़रूरत नहीं है। महेंद्र जी बोले, आप कहती है तो हमें शांति है कि सब ठीक है, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ 2-3-4 दिन आप इसे देख लो। रानी जी बोली, ठीक है, मैं देख लूँगी। दूसरे दिन वह फिर महेंद्र जी के यहाँ गई। नीरू जी को देखने के क्रम में उनके साथ की खड़ी लड़की फिर से नीरू जी का उत्साह भरती रही। माँ चिंता मत करो, आप बस अपना कोशिश करो, सब हो जाएगा। बस माँ थोड़ा सा और, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। पता है, यहाँ आने से पहले मैं मार्केट शॉपिंग के लिए गई थी। मैं अपने लिए और आपके लिए जींस ली हूँ। आप ठीक हो जाओ जल्दी से, फिर हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। माँ उसके लिए ठीक होना पड़ेगा ना, आप कोशिश करो, मैं आपके साथ हूँ। माँ आप डरना मत। रानी जी सोची कि नीरू जी की बेटी कितना प्यार करती है अपनी माँ से, उन्हें ठीक देखने के लिए व्याकुल है। खैर, रानी जी जो भी ट्रीटमेंट नीरू जी के लिए बनाई थी वह नीरू जी को करवाने के बाद रानी जी वहाँ से चली गई। तीसरे दिन रानी जी फिर से आई। आज नीरू जी काफ़ी ठीक लग रही थी। शारीरिक तौर पर जो परेशानियाँ थी वह ठीक होने में जो समय लगता है उतना लगेगा ही। आज वह थोड़ा सजग थी, पहले की भांति कंफ्यूज नहीं थी, थोड़ी बातें समझ रही थी और रिस्पॉन्स कर रही थी, कमांड को मान रही थी। आज भी नीरू जी के साथ के लड़के उनका हौसला बढ़ाते दिखी। सारे ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वह कुछ समझाइश देने के बाद वह महेंद्र जी को बोली, मुझे नहीं लगता कि मेरी और ज़रूरत है, वह बेहतर है और थोड़ी बहुत की जो ज़रूरत है वह मैं बताती हूँ। आगे मेरी कुछ ज़रूरत लगेगा तो मैं हूँ ही। महेंद्र जी नीरू जी के साथ रहने वाली जींस टॉप लड़की को बुलाए और कहे, सब समझ ली ना। वह बोली, हाँ दादाजी समझ ली हूँ। महेंद्र जी लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोले,
ये हमारी बहू है। और वहीं से हाथ से इशारा उस बच्चे को गोद लिए लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोले, वह बेटी है। रानी जी मुस्कुराई और हलो की, फिर सबको बाय कर निकली। लेकिन रास्ते पर हतप्रभ रही। नीरू जी के पास हमेशा रहने वाली लड़की जिसे वह बेटी समझती थी वह बहू थी, और जो बच्चे को गोद लिए लड़की नीरू जी से दूर रहती थी वह बेटी है। कितना अजीब है, लोग अपने माँ पिता की तबीयत खराब होने पर उनकी सुसु पॉटी नहीं करते, और यहाँ बहू अपनी सास के डायपर बदलने की बात कर रही थी, सुसु की बात कर रही थी। रानी जी बहुत हैरान थी। जिसे बेटी समझ रही थी वह बहू निकली, और जिसे बहू समझ रही थी वह बेटी निकली। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।